दोस्तों, भले ही हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी दुनिया में कई जगहें हैं जो सभ्यता के नाम पर अजीबोगरीब रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हमारी पृथ्वी कई समुदायों, जनजातियों और धर्मों का घर है। सदियों से इन समुदायों और उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों ने मिलकर सभी प्रकार के विषम मिश्रण बनाए हैं। कुछ लोगों ने कहीं से भी अनोखे अनुष्ठान और त्योहार विकसित किए हैं, और कुछ परंपराएं हैं जो सदियों के बावजूद अपरिवर्तित हैं। इस वजह से देश विदेश में अब वास्तव में कई विचित्र परंपराएं हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उनकी विषमता विश्व की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाती है। आज हम आपको दुनिया भर के ऐसे ही अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ तो बहुत मजेदार होते हैं, तो वहीं कुछ इतने खतरनाक और डरावने होते हैं कि किसी का भी दिल दहलाने वाले होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के दिल दहला देने वाले रीति रिवाजों और विचित्र परंपराओं के बारे में। बर्थडे फ्लावरिंग। वैसे तो जन्मदिन के दिन लोग केक काटते हैं, डांस करते हैं, तोहफे देते हैं या पार्टी करते हैं। लेकिन जमैका में एक अजीब रिवाज है। जिस दिन किसी का जन्मदिन होता है, उस पर आटा फेंका जाता है। लोगों का कहना है कि ये पुराने समय में जन्मदिन के दिन यह एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ की एक फेमस परंपरा बन गई है। लिविंग विद द डेड। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के मरने के बाद उसके शरीर को उसके धर्म के मुताबिक जलाने या दफनाने का रिवाज है, लेकिन इंडोनेशिया के तोराजन में बहुत अजीब रस्म है, जिसमें लोग मृतक की लाश को सालों तक अपने साथ घरों में रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे लोग रोज शवों को नहलाते और उनके कपड़े बदलते हैं। मृतक की लाश को फॉर्मेलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वह लाश खराब ना हो। बंजी जंपिंग। बंजिंग जंपिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें अच्छों की हवा निकल जाती है। प्रशांत द्वीप के बनलेप गांव में बंजिंग जंपिंग की तरह एक खतरनाक रिवाज है, जिसे यहाँ लैंड डाइविंग या बंजी जंपिंग कहा जाता है। इसमें पहले तो गांव के लोग ड्रम बजाकर नाचते गाते हैं, फिर लकड़ी के ऊंचे टॉवर से पैरों में रस्सी बांधकर छलांग लगाते हैं। ऐसा करने से कई लोगों की मौत भी हो जाती है या फिर हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसके बावजूद ये परंपरा जारी है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि आप जितनी ऊंचाई से कूदते हैं, भगवान उतना ही आशीर्वाद देते हैं। नो टॉयलेट फॉर 3 days। शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखती है, इसलिए इसे खास बनाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के रीति रिवाज और रस्में निभाई जाती है। लेकिन कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जो आपको अचरज में डाल देती है। आज हम आपको एक देश की ऐसी ही एक रस्म के बारे में बताएंगे, जहां पर शादी के बाद 3 दिनों तक दूल्हा दुल्हन टॉयलेट नहीं जा सकते हैं। शादी के बाद ये अनोखी रस्म इंडोनेशिया के टीडॉन नामक समुदाय में निभाई जाती है। इस रस्म को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसके चलते लोग इसे निभाते हैं। इसलिए शादी के 3 दिन बाद तक नवविवाहित जोड़ा टॉयलेट नहीं जाते हैं। इस रिवाज के पीछे मान्यता है कि शादी एक पवित्र समारोह होता है। यदि वर वधू टॉयलेट जाते हैं तो उनकी पवित्रता भंग होती है और वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शादी के 3 दिन तक दुल्हा दुल्हन के टॉयलेट जाने पर पाबंदी रहती है। अगर कोई इस परंपरा का उल्लंघन करता है तो उसे अपशगुन मानते हैं। किडनैपिंग ऑफ द ब्राइड। ये अजीब रिवाज किर्गिस्तान, मोल्दोवा और चेचन्या में है। इसमें जो भी लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है, वो अपने दोस्तों या परिवार वालों की मदद से उस लड़की को किडनैप कर लेता है। ऐसा करना वहाँ कोई अपराध नहीं माना जाता
और इस रिवाज के मुताबिक किडनैपिंग के बाद लड़के और लड़की के परिवार वाले इनकी शादी करा देते हैं। बॉडी मॉडिफिकेशन पपुआ न्यू गिनी में कनिन्नगारा जैसा खतरनाक रिवाज मनाया जाता है। इसमें शरीर को खुरचकर डिजाइन बनाए जाते हैं जिसके निशान जीवन भर उसके शरीर पर रह जाते हैं। वहीं हौच टम्बरान यानी आत्माओं का घर नाम की एक रस्म होती है जिसमें किशोरों को आत्माओं के घर अकेले 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसे मर्द बनाने की परंपरा शुरू की जाती है। उनके शरीर पर बांस के लकड़ी से छोटे निशान बनाए जाते हैं। यह निशान इस समुदाय में मर्दानगी की निशानी माने जाते हैं। ला टोमाटिना फेस्टिवल स्पेन में ला टोमाटिना त्योहार अजीब रिवाजों में से एक है जहां लोग टमाटर से होली खेली जाती है। टमाटर युद्ध स्पेन में लगभग 70 वर्षों से मनाया जा रहा है। टोमेटिना नामक महोत्सव यहाँ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह महोत्सव विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है और हजारों की संख्या में पर्यटक इसमें हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव के प्रारंभ को लेकर कई तरह के मतभेद भी हैं। कई लोग इसे 61 साल पुराना मानते हैं। महोत्सव के विषय में प्रमुख कथा ये है कि वर्षों पहले कुछ दोस्तों के एक दल ने एक दूसरे पर टमाटर फेंकना शुरू किया, जो बाद में एक वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं या पिचकाकर शरीर पर लगाते हैं। 1945 में इस त्योहार की शुरुआत हुई थी, जबकि कुछ लोगों के अनुसार स्पेन के शहर में धरना देने के लिए बैठे थे और जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने पास में लगी सब्जी की दुकानों से सब्जियों और फलों को उठाकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया। तब से ये त्योहार मनाया जाने लगा। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस त्योहार का मकसद है खुशियां बांटना है। वॉकिंग ऑन फायर मलेशिया के पेनांग में एक अजीब रिवाज है जिसमें धार्मिक मान्यता के मुताबिक देवताओं को याद किया जाता है। देवताओं को मनाने के लिए नंगे पैर आग के अंगारों पर चलना होता है। ऐसा करने पर ये पवित्र हो जाएंगे। इसके साथ ही बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से उनका बचाव होगा। ऐसी ही परंपरा भारत के कई हिस्सों में भी मनाई जाती है। फेस पियर्सिंग हर साल थाईलैंड के फुकेट में एक वेजिटेरियन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक रस्म होती है जो कि सबसे ज्यादा हिंसात्मक और दर्दनाक मानी जाती है। थाईलैंड का वार्षिक 9 दिवसीय शाकाहारी उत्सव 8 अक्टूबर को फुकेट द्वीप पर लोमहू थाईसू मंदिर के भक्तों के साथ शुरू हुआ, जो अपनी आकर्षक, कुछ कह सकते हैं खतरनाक, भेदी दिखाई दे सकते हैं। इसमें भक्त चाकू, भाला, बंदूक, सुई, तलवारें और हुक जैसी चीजों से अपने शरीर को भेदते हैं। इसके पीछे इनका विश्वास होता है। उनका मानना है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये दावा किया जाता है कि महागीत को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि वे 9 सम्राट देवताओं की शुद्ध करने वाली आत्माओं के पास होते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उन्हें किसी भी नुकसान या निशान से बचाएंगे। डांसिंग अराउंड द डेड बॉडी दुनिया के अजीब रस्मों रिवाजों की लिस्ट में अगला नाम मेडागास्कर का है, जहां किसी की मृत्यु होने के बाद जश्न मनाया जाता है। इस अजीब रस्म को फामादिहाना या टर्निंग ऑफ द बोन्स कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी के मौत के बाद शव के साथ लोग डांस करते हैं? बिल्कुल अजीब बात है ना? लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। ऐसी परंपरा है जहां यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव यात्रा के साथ परिवार जन नाचते हुए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। इसमें लोग कब्र से लाश को फिर से निकालकर उसकी शव यात्रा निकालते हैं। इस दौरान शव को नए कपड़े पहनाकर एक नए साफ कपड़े में लपेटा जाता है और फिर उसके साथ ही नाचते गाते हैं। इसके साथ ही जानवरों की बलि भी दी जाती है। इसके बाद में मेहमान और परिवारजनों में भोजन के रूप में बांट दिया जाता है।
दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ऐसी ही देश विदेश की अन्य अतरंगी परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इन देश विदेश की विचित्र और अजीबोगरीब परंपराओं में से कौन सी परंपरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अद्भुत लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।